नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ईश्वर से आप सभी के बेहतर स्वास्थ्य और सुंदर भविष्य की कामना करते हुए मैं आज का अध्ययन कार्य आरंभ करती हूँ। आज हम श्री रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी भिखारिन के शब्दार्थ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न, बोधमूलक प्रश्न और भाषा बोध का अध्ययन करेंगे। तो शब्दार्थ के साथ हम आज का अध्ययन कार्य आरंभ करते हैं। शब्दार्थ: सहृदय, दयालु, श्रद्धालु, आदर देने वाली, मिथ्या, झूठ, राहगीरों, यात्रियों, वस्त्र, कपड़ा, बनिस्बत की अपेक्षा, याचना, मांगना, चिपट, चिपकना, वस्तु, सामान, पूंजी, संपत्ति, पश्चात, बाद में, ज्वर, बुखार, धरोहर, थाती, चिंताजनक, चिंतित करने वाला, नफरत, घृणा, राजी, तैयार हो जाना, चिंतित, सोच में पड़ा हुआ, जान में जान आना, संतोष मिलना, टस से मस न होना, विनती का प्रभाव न होना, खून पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न: प्रश्न क, रोजाना अंधी कहाँ जाकर खड़ी रहती है? उत्तर: 4, मंदिर के दरवाजे पर। प्रश्न ख, झोपड़ी में उसके साथ कितने वर्ष का लड़का रहता था? उत्तर: 3, 10 वर्ष का। प्रश्न ग, उस लड़के का क्या नाम था? उत्तर: 3, मोहन। घ, सेठ के पास जमा नगदी को कितने वर्ष बाद वह मांगने गई? उत्तर: 1, 2 वर्ष। अंग, नहीं तो इस नाम पर एक पाई भी जमा नहीं है, कौन कहता है? उत्तर: 3, मुनीम। लघुत्तरीय प्रश्न: प्रश्न संख्या 1, मंदिर में कैसे लोग आते हैं? उत्तर: मंदिर में सहृदयी और श्रद्धालु लोग आते हैं। प्रश्न 2, अंधी को बच्चा कितने वर्ष पहले कहाँ मिला? उत्तर: अंधी को बच्चा 5 साल पहले मेले में मिला। प्रश्न 3, पैसे मांगने पर सेठ ने अंधी को गुस्से में क्या कहा? उत्तर: पैसे मांगने पर सेठ ने अंधी को गुस्से से कहा कि उसके पास उसकी कोई जमा पूंजी नहीं है। प्रश्न 4, अंधी को किस शब्द ने बेचैन किया? उत्तर: अंधी को ममता शब्द ने बेचैन किया। प्रश्न 5, अंधी माँ से मिलने पर वह कितने दिन में ठीक हुआ? उत्तर: अंधी माँ से मिलने पर मोहन 10-15 दिनों में ठीक हो गया। प्रश्न 6, निम्न पंक्तियाँ कौन किससे कह रहा है? प्रश्न 1, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए? उत्तर: सेठ जी ने अंधी भिखारिन से। प्रश्न 2, अच्छा भगवान तुम्हें बहुत दे। उत्तर: अंधी भिखारिन ने सेठ जी से। प्रश्न 3, इसमें तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारे रुपए, मेरा वह अपराध। उत्तर: सेठ जी ने अंधी भिखारिन से। बोधमूलक प्रश्न: प्रश्न संख्या 1, काशी सेठ के बारे में लोग क्या जानते थे? उत्तर: काशी के सेठ बनारसी दास एक प्रसिद्ध धर्मात्मा व देशभक्त पुरुष थे।
काशी का बच्चा बच्चा उनको जानता था। सैकड़ों आदमी और भिखारी उनके पास अपनी जमा पूंजी धरोहर रूप में रखने आते थे। प्रश्न संख्या 2। अंधी भिखारिन से पैसे ले उसके साथ क्या व्यवहार किया गया? उत्तर। अंधी भिखारिन से पैसे ले उसके साथ सेठ जी ने विश्वासघात किया। उसकी जमा पूंजी हड़प कर सेठ जी ने अमानवीयता का परिचय दिया है। प्रश्न संख्या 3। अंधी ने ठहाका क्यों लगाया? उत्तर। अंधी ने ठहाका सेठ जी के स्वार्थी स्वभाव को देख लगाया था। यह ठहाका नहीं बल्कि सेठ जी के धर्मात्मा स्वरूप पर व्यंग था। प्रश्न संख्या 4। सेठ और भिखारिन में किसे महान कहा जा सकता है? क्यों? उत्तर। सेठ और भिखारिन में महान भिखारिन है, क्योंकि भिखारिन ने अभाव की स्थिति में भी अपनी सारी जमा पूंजी सेठ के बेटे को देकर सच्ची मानवता का परिचय दिया है, जबकि सेठ जी ने धनवान होते हुए भी एक भिखारिन की जमा पूंजी हड़प कर अमानवता का परिचय दिया। इसलिए सेठ और भिखारिन में महान और उदात्त चरित्र भिखारिन का ही है। प्रश्न संख्या 5। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर। इस कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अभाव की स्थिति में पैदा हुई मानवीय भावना उच्च विचारों और धार्मिक कर्मों से भी महान और उच्च होते हैं। भाषा बोध। प्रश्न संख्या 1। निम्न शब्दों में से तत्सम और तद्भव शब्दों को अलग करें। सहृदय तद्भव, मिथ्या तत्सम, हाथ तद्भव, याचना तत्सम, कोशिश तद्भव, वस्तु तत्सम, दृष्टि तत्सम, बच्चा तद्भव, वस्त्र तत्सम, बुढ़िया तद्भव, शाप तत्सम, आंसू तद्भव, नेत्र तत्सम। प्रश्न संख्या 2। नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्द रेखांकित कीजिए। क। उसकी गोद में एक बच्चा देखा, वह रो रहा था। उपर्युक्त वाक्य में उसकी और वह सर्वनाम शब्द हैं। प्रश्न ख। मेरे रुपए तो हजम कर गए, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे? उपर्युक्त वाक्य में मेरे, मेरा और मुझसे शब्द सर्वनाम शब्द हैं। प्रश्न ग। मैं उसको अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। उपर्युक्त वाक्य में मैं, उसको, अपने सर्वनाम शब्द हैं। प्रश्न घ। तुम्हारे जाने से वह बच जाएगा। उपर्युक्त वाक्य में तुम्हारे और वह सर्वनाम शब्द हैं। प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। मन ही मन, एक मन से दूसरे मन, अव्ययी भाव समास। थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत, द्वंद्व समास। देशभक्त, देश का भक्त, संबंध तत्पुरुष समास। धर्मात्मा, धार्मिक है जो आत्मा, कर्मधारय समास। खून पसीना, खून और पसीना, द्वंद्व समास। प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित शब्दों से मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग कीजिए। नम्रता
नम्र जोड़ ता, बुढ़िया बूढ़ा जोड़ इया, नगदी नगद जोड़ ई, भिखारिन भीख जोड़ आरिन, श्रद्धालु श्रद्धा जोड़ आलू, चिंतित चिंता जोड़ इत, धनी धन जोड़ ई, भिखारी भीख जोड़ आरी। तो आज का अध्ययन कार्य हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।